हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और आपके लिए अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ लंदन से एक बार फिर हाजिर खिदमत हूं। अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। और एक मेरे पास इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिससे मैं आज अपने व्लॉग का आगाज करूंगा। जब तक आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे इस खबर के बारे में और भी हकाइक सामने आ चुके होंगे, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक खबर पाकिस्तान की फौज के आला अफसरान पर मुश्तमिल एक हेलीकॉप्टर जो कि कोयटा से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए रवाना हुआ, लस बेला के पहाड़ों में पुरपेच और दुश्वार गुजार रास्तों में कहीं भटक गया। आखिरी इतलात आने तक ये भी कहा जा रहा था कि कोई फनी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो लापता हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक अफसोसनाक खबर गर्दिश कर रही है जिसकी काफी हद तक तस्दीक हो चुकी है कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जो हैं जाम शहादत नोश कर चुके हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर तो वो सही सलामत हैं तो उनके बारे में भी कोई खबर सामने आ जाए, और अगर जाम शहादत नोश किया है तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस हेलीकॉप्टर में 12 कोर के सरबराह, कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज, मेजर सईद, कप्तान जो जहाज को चला रहे थे, और उनके साथ दीगर अफराद शामिल थे जिनकी तादाद 6 बताई जाती है। एक जो पाकिस्तान फौज के अफसर हैं उनका नाम तलहा भी बताया जाता है। और मेरी इतलात के मुताबिक अगर अल्लाह ना करे तो ये तमाम अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो मैंने आप तक पहुंचानी थी अपने इस व्लॉग के जरिए। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सियासी तौर पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, और वो कौन से अनासर हैं जो ये खबरें फैला रहे हैं कि जनरल सरफराज जो हैं वो रजीम चेंज ऑपरेशन के मुखालिफ थे। बिलाशुबा अगर ऐसा हो भी तो मैं ये समझता हूं कि इस दर्द की और दुख की घड़ी में इस किस्म की खबरें फैलाना इंतहाई प्रोफेशनल बददियानती है और जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। अंदर क्या होता है पाकिस्तान की फौज के अदारे में, कोई पॉलिटिक्स होती है या नहीं होती है, ये आप सब भी बेहतर जानते हैं। लेकिन जब कोई शख्स इस दुनिया में न रहे और उस बात का जवाब न दे सके जो उसके साथ मंसूब की जा रही हो, तो मैं ये समझता हूं कि इंतहाई बददियानती का मजारा है कि इस किस्म की कोई खबर फैलाई जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज का अदारा एक इंतहाई मोतबर, इंतहाई जो है वो ऐसे शहदा पर मुश्तमिल अदारा है कि जिनकी कुर्बानियों के सबब आज हम पाकिस्तान में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। सियासी तौर पर कई मामला जो हैं वो उनके इख्तलाफ राय पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की फौज को बहसीयत अदारा हम सैल्यूट पेश करते हैं। कल यानी होने वाली जो कोयटा की शहादतें हैं उनको भी हम भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं, और लावाकीन के साथ जो उन शहदा के लावाकीन हैं दिली तौर पर इज़हार गम करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको अपनी जो है उन आखिरत की मंजिल को आसानियां बख्शे और जन्नतुल फिरदौस में। बेशक शहदा जो होते हैं वो वैसे ही जन्नती होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस मिलेगा। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर वो यकीनन मेरे व्लॉग के सिलसिले में सियासी खबर है। आज मैंने आपको एक वीडियो दिखानी है। आप इस वीडियो में देखिए कितना अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान की आर्मी के एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स ISPR के साबका सरबराह जो है वो एक शख्स के बारे में क्या इंकशाफात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली का रुकन है
और उसके साथियों के बारे में ये इंकशाफात किए जा रहे हैं कि वो मुल्क दुश्मन अनासर से फंडिंग लेते हैं, पाकिस्तान की जो सालमियत है उसका सौदा दुश्मनों से करते हैं। पहले आप ये वीडियो सुने और उसके साथ जो तस्वीर मुंसलिक है फिर उस पर हम बात करेंगे। 2018 को एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहां दिए और वो कहां है? पहले मैं उनसे पूछता हूं, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला उनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कॉन्सुलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कॉन्सुलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कॉन्सुलेट है, उसमें तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी, उसके लिए कितने पैसे दिए और कहां आए वो पैसे और किस तरीके से आए? मोहम्मद इस्माइल बॉन जोनडॉन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे? हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं जरा। हाजी मीर अफगान साफी काबुल में, सलीम साफी नहीं, हाजी मीर अफगान साफी काबुल में और नसीब जादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए? ये तो फाइनेंसेस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका? बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्संस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है? इससे क्या ताल्लुक है? और मशर खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है? और पीटीएमसी और ब्लो जी तो नाजरीन, ये एक इंतहाई नाजुक वीडियो है जो मैंने आपके सामने रखी है और आपने ये सुना कि जनरल आसिफ गफूर जो हैं वो क्या कह रहे हैं और जिस शख्स के बारे में कह रहे हैं, ये तस्वीर भी हमने इसी वीडियो के साथ अटैच की है कि जो इस वक्त के पाकिस्तान के क्राइम मिनिस्टर, जिनको मैं प्राइम नहीं क्राइम मिनिस्टर कहा करता हूं, स्पीडो स्पीड शहबाज शरीफ के साथ बैठा है और उसको कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा का सरबराह बना दिया गया है। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के साथ ये क्या खेल खेला जा रहा है, कौन लोग हैं कि जो ये खेल खेल रहे हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के सरकर्दा लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है, लेकिन उनको मालूम है जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान की फौज के सरबराह हैं, अगर उनको ये वीडियो के बारे में कुछ मालूमात नहीं है तो वो जरूर ये वीडियो देखें। और अगर जनरल आसिफ गफूर कुछ गलत बात कह रहे हैं तो महकमाना कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए। और अगर जनरल आसिफ गफूर सच बोल रहे हैं और एक ऐसे शख्स के बारे में कह रहे हैं कि जो वजीर आजम पाकिस्तान के साथ बैठा हुआ है और कौमी असेंबली की अमूर खारजा की कायमा कमेटी का सरबराह बना दिया गया है, तो इस पर भी उनका फर्ज बनता है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें। लेकिन क्यों लें? क्योंकि वो तो सारे खेल का हिस्सा है और उन्हीं के कहने पर जो है वो प्रिजनर वैन सुप्रीम कोर्ट के बाद पहुंची थी। और आज अगर मोहसिन दावड़ और उसके साथी जो हैं, जो कि पाकिस्तान के सरीहन दुश्मन है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता ही हूं बल्कि मानता भी हूं दिल से कि वो पाकिस्तान के दुश्मन है, लेकिन जनरल आसिफ गफूर ये उस वक्त कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के मीडिया के सामने कह रहे हैं कि जो उस वक्त ISPR के हेड थे और अभी भी वो जनरल हैं और पाकिस्तान आर्मी के एक अहम ओहदे पर फाइज हैं। तो ये इनके सामने जो मीडिया बैठा हुआ था जब ये बात कर रहे थे, उनमें पाकिस्तान का एक मीर जाफर जर्नलिस्ट भी शामिल है, वो भी सामने बैठा हुआ था
और उसको भी जनाब आसिफ गफूर ने इसी दिन बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिए थे। इसके अलावा इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों की क्रीम जो है उनके सामने बैठी थी, जिसके सामने उन्होंने मोहसिन दावड़ को और अली वजीर को गद्दार पाकिस्तान कहा और ये भी कहा कि वो राह से पैसे लेते हैं। उन्होंने जो धरना दिया उसकी फंडिंग भी राह ने की थी। ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन आज कुछ ही अरसे के बाद उसी मोहसिन दावड़ को, उसी अली वजीर के साथी को, उसी गद्दार वतन को, उसी राह के एजेंट को, उसी पाकिस्तान के दुश्मनों से पैसे लेने वाले शख्स को पाकिस्तान की कौमी असेंबली, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेजिस्लेशन का अदारा है, उसकी उमूर खारजा की कायमा कमेटी का सरबराह बना दिया गया। ये तो हैरत की बात है ना, बल्कि हैरत की नहीं, अफसोस की बात है। और अफसोस इसलिए कि दुनिया में बसने वाला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इन गद्दाराने वतन को पहचान चुका है। और आज जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ कल, यानी उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि एक इम्कान ये भी है कि उस हेलीकॉप्टर को भी हिट किया गया और किसी मुल्क दुश्मन ताकत ने, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से भी बताया जाता है, शायद उस हेलीकॉप्टर को किसी तरह से हिट किया। लेकिन अभी तक इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, जब वो सरगर्म होंगे और जब वो कौमी कमेटी बराए उमूर खारजा के सरबराह बना दिए जाएंगे जो कि राह से फंडिंग लेते, फिर तो ऐसे वाकयात भी मुमकिन हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो पे ये अफसोसनाक वाक़े पे जब मैंने बात की है, तो अब आप जब मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त पाकिस्तान में शायद ममनुआ फंडिंग केस का फैसला भी आ चुका होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मैं बरतानिया में रहता हूं और फाइनेंशियल टाइम्स जो अखबार है उसने कोई ऐसी स्टोरी तो ब्रेक की नहीं है कि जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया हो कि इमरान खान ने किसी किस्म की फंडिंग को किसी गलत जगह पे इस्तेमाल किया है। उसने तो ये कहा कि ऐसी फंडिंग की गई थी, फंड रेजिंग क्रिकेट मैच किए गए थे। अच्छा, मैं मियां नवाज शरीफ और मियां बीमार शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ लंदन के साउथ हॉल के इलाके में एक फ्रॉडिया था जो पाकिस्तान भाग गया, लोगों के बेशुमार पैसे लूट कर और अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ गया यहाँ पर। तो और पाकिस्तान में जाके दूसरी फैमिली के साथ रह रहा, उसका नाम था, और वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया का, और उसका नाम था मलिक रियाज। आमतौर पर उसको रियाज बांदरी कहा जाता था। तो रियाज बांदरी ने कई मरतबा पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ को 20-20 हज़ार के पाउंड्स के चेक दिए, फंड दिए। तो क्या मियां बीमार शरीफ बता सकेंगे कि मेरे इस प्रोग्राम में जवाब दे सकेगा उनका कोई नुमाइंदा कि वो जो फंडिंग थी जो रियाज बांदरी फ्रॉड के पैसों से लोगों की लूटी रकम से दिया करता था, उनका हिसाब किताब कहाँ है? और क्या किसी लेजर में, किसी जो है वो अकाउंट्स की बुक्स में मोहतरम जनाब इसहाक डालर साहब ने उनको कहीं दर्ज किया हुआ है? और इसके अलावा हमें ये भी इतलात मिलती हैं कि ये जो इनको पार्टी के अहदेदारान हैं बड़े बड़े रकमें जो है वो फंडिंग की सूरत में देते हैं, कहाँ इस्तेमाल होती हैं? क्या ये भी बता सकेंगे? ये मियां बीमार शरीफ से मेरा सवाल है कि वो ये बताएं कि जो लोग उनको फंड देते हैं वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्या पार्टी के फलाह बहबूद पर करते हैं या फिर एवन फीड्स की आराइश और तज़ीन पर खर्च किए जाते हैं? और या फिर जुनेद सफदर की शादी का जो बिल दिया गया था पिछले साल अगस्त में, उसमें वो रकम शामिल कर दी गई थी? ये सवाल मैं आज उठा रहा हूँ और इसका जवाब मैं चाहता हूँ कि सियासी तौर पर दिया जाए और बताया जाए कि आखिरकार जो इल्ज़ाम आप इमरान खान पर लगाना चाहते हैं आप उसमें किस हद तक पाक बाज और सच्चे हैं। तो नाज़रीन, जब ये फैसला आएगा ममनुआ फंडिंग का, तो मैं नहीं समझता कि कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो ये उछल कर ये कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कि पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी और वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं इमरान खान और उनको पकड़ के जेल में भेजा जा सकता है वगैरह वगैरह, तो ये सारी बातें बेसरोपा हैं। जब तक मेरा प्रोग्राम आप देखेंगे फैसला आ चुका होगा, आपको मालूम हो चुका होगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कहाँ तक जो है वो भाग सकता है।
कहां तक दौड़ लगा सकता है, कहां तक इल्जाम की बारिश कर सकता है, ये आप सबके सामने आ जाएगा। और उस पर भी हम फैसला आने के फौरन बाद एक व्लॉग करेंगे जो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा और उस पर हम अपना तजिया जरूर पेश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि क्या आप इन तमाम चीजों के करने से, आप इन तमाम इकदाम के करने से इमरान खान की अवाम में मोहब्बत को कम कर सकेंगे? क्या आप उसका रास्ता रोक सकेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक केस बनाएंगे, 2 केस बनाएंगे, 200 केस भी बनाएंगे, तो अब आप इमरान खान की अवाम के दिलों में मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि आपने जो वादे किए थे इंपोर्टेड हुकूमत संभालने के वक्त कि मैं 3 माह में मैशत ठीक कर दूंगा, वो आपकी स्पीड जो है वो ठुस हो चुकी है, दबड़दूस हो चुके हैं आप। और अब आपके पास सवाए इल्जाम आपके, कभी फरागोगी, कभी कभी वो, कभी ममनुआ फंडिंग, कभी फॉरेन फंडिंग आपके पास। अच्छा, अगर आपने पार्टी पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई, इमरान खान पर पाबंदी लगाई, इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश की, तो फिर भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि इमरान खान अगर अपनी जगह पर खंबे को भी खड़ा कर देगा, अगर इमरान खान XYZ पार्टी भी बना लेगा, अगर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी नाम रख लेगा, फिर भी वो उसको आप इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकते और अवाम को इमरान खान को वोट डालने से नहीं रोक सकेंगे, बल्कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और इमरान खान भारी अक्सरियत का, इसलिए तो आप डरते हैं, इसलिए तो आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट कैंसिल किया कि आपको पता है कि आपके खिलाफ वोट जाएंगे और आपको भी ज़िमनी इलेक्शन में अपनी औकात का पता चल गया कि आपकी औकात हैसियत क्या है। तो अब आप इस तरह के बेसरोपा, भोंडे, घटिया इल्जामात पर उतर आए हैं। ये नाकामी की अलामत होती है और ये कहने में मैं कोई आर नहीं समझूंगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब नाकाम हो चुकी है और बेहतर तो यही है कि आपको इस्तीफा देकर घर चला जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी तरह के ओछे ठिकानों पर उतर आएंगे तो फिर शिकस्त जो आपका मुकद्दर बन चुकी है बुरी तरह की शिकस्त में तब्दील हो जाएगी और आप पाकिस्तान की अवाम को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आखिर में जैसा कि मैं नारा लगाया करता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।